लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों को डिप्लोमा कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में जो चॉइस फिलिंग है कॉलेज के लिए, जहां पर आप अपने रैंक कार्ड के अनुसार से पूरी तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे, डिफरेंट कॉलेजेस के चुनेंगे अपने रैंक के अनुसार से, और उसी के अनुसार से आपको ब्रांच भी मिलेगा। चलते हैं तो कैसे चॉइस फिलिंग किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस हम लोग वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं कीजिएगा तो हो सकता है अगर आपका रैंक ऊपर भी है तो अच्छे कॉलेज ना मिले, और अगर ये भी हो सकता है कि आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग की है, कॉलेजेस का रैंक वाइज या फिर उसको बहुत अच्छे से अरेंज किया है, सोच समझ कर अरेंज किया है, जान के अरेंज किया है, तो आपके ज्यादा रैंक भी होंगे तो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे। चलते हैं तो इसके लिए सबसे पहले गूगल सर्च में जाइएगा। गूगल सर्च में आप BCECE, ठीक है, फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये डालिएगा तो आपके पास खुल जाएगा bihar.gov.in। मैंने पहले खोल रखा है, आप इसको टच कीजिएगा, आप उसका एक इंटरफेस देखेंगे। इस इंटरफेस में दूसरा नंबर पे देखिए, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स लिखा हुआ, उसके दूसरे नंबर पे लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर DCEC 2023। इसको टच करेंगे तो हम लोगों के पास, ठीक है, एक नया इंटरफेस खुलेगा, नया पेज खुलेगा। आप देख रहे हैं नीचे में ब्लू कलर से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। इस कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आप क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग पीई के लिए हम लोग जाएंगे। पीई के लिए हम लोग को आज चॉइस फिलिंग करना सीखना है, तो हम इस पॉइंट को टच करते हैं। अब मेरे पास एक फिर से नया पेज खुल गया। इस पेज में सबसे पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन लिखा है, लेकिन रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एकदम नए नए कैंडिडेट अभी आए ही है, उनके लिए सबसे नीचे पीला रंग से एक लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अगर हो चुका है इसमें, तब आप साइन इन करने के लिए सारे प्रोसेस को जाइए। तो मैं अभी नया कैंडिडेट हूं, मान लीजिए मैं नया कैंडिडेट हूं, तो मैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाऊंगा और मैं यहां आई एग्री को टच करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को जो जो चीजें मांग रही है मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। पहला रोल नंबर आपको एग्जामिनेशन के समय मिला होगा, कैंडिडेट नेम वो जानते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ वो भी आपके उस रैंक कार्ड में अवेलेबल होगा, उसको डालिएगा, ठीक है। और है सिक्योरिटी पिन, यहां से आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालिएगा तो आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा आराम से, ठीक है। सबमिट करने पे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहां पर अपना डेटा डाल रहा हूं और मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए मैंने अपना डेटा डाल दिया है, ऐसे सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसको ब्लर कर दिया है। यहाँ पर मैंने रोल नंबर पुट किया है, यहाँ पर मैंने कैंडिडेट नेम पुट किया है, उसका डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला है, और इस सिक्योरिटी पिन को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब मेरे पास सबमिट ऑप्शन है, मैं इस सबमिट ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से सबमिट करूंगा। जैसे देखिए मैंने सबमिट बटन क्लिक किया तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड अच्छे से क्रिएट कीजिएगा। पासवर्ड कैसे क्रिएट कीजिएगा मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड के पास टच कीजिएगा तो आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे। इस इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा क्या लिख रहा है, इसी के अनुसार से आपको पासवर्ड यहाँ बनाना है। पासवर्ड में कुल मिला के 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, मतलब अल्फाबेट सब मिला करके 13 कैरेक्टर्स के पासवर्ड बनाने हैं। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट, मतलब एक बड़ा अक्षर लेना है, बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर्स। और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन लेयर लोअर केस, मतलब एक छोटा अक्षर, ठीक। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू, एक अंक लेना है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में यहां पर आप देख रहे होंगे बहुत सारा चीज है, ठीक है। एक ऐसा साइन है एक्सक्लामेशन का, एट द रेट का, ठीक है, हैच का, ठीक है, डॉलर का साइन दिया हुआ है, परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का साइन दिया हुआ है, और एक एंड का साइन है, स्ट्रिक का साइन है। आप इसमें से जो आपको अच्छा लगता है कोई एक कैरेक्टर इसमें से चुनना है, ठीक है। तो इतना सारा चार, नीचे में 2 से लेकर के 5 है, इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने, ठीक है, मैंने यूज किया, देखिए मैं अभी आपको एक पासवर्ड बना के दिखा रहा हूं आपके सामने में। मैंने लिया L, ठीक है, AKSHYA, कैपिटल लेटर हो गया, और देन स्मॉल लेटर। मैंने यूज किया 06, ठीक है, 06 @ सारे के सारे चीज आ गए।
आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर्स, सभी स्मॉल लेटर्स, 2 न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, और एक, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, सभी चीज आ गए। तो मैं इस तरीके से एक पासवर्ड सेट करूंगा और पासवर्ड को बहुत अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। बाद में रीसेट होता है, लेकिन पासवर्ड क्यों क्यों बार बार चेंज करना, पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, इस तरह से पासवर्ड सेट कीजिए। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, और बन जाएगा। पासवर्ड तो एक केस सेंसिटिव है, इसलिए मैं पासवर्ड को आपके सामने नहीं रख रहा हूं। इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। ईमेल, ईमेल से भी आप कर सकते हैं वेरिफिकेशन। ईमेल यहां डाल दीजिए और उसमें एक पिन जाएगा, उसको आप यहां डाल देंगे, ओटीपी उसमें जाएगा, उसको डालेंगे और एक सिक्योरिटी पिन यहां डाल देंगे। आप मोबाइल से भी ओटीपी वेरीफाई कर सकते हैं या ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ, ठीक है, किसी एक से कर लेता हूं, आप भी किसी एक से वेरीफाई कर लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने, ठीक है, मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आया है, मोबाइल नंबर से मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ईमेल आईडी से भी कर सकते थे, और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ है उसको डाल दिया। अब मैं वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करने जा रहा हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो मैंने वेरीफाई किया, ठीक है, तो मेरा वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई होने के बाद बहुत अच्छे से एक इंटरफेस खुल गया। अब इस इंटरफेस को अगर बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। पहला पहला बात इसमें यह समझ में आ रहा है कि सर हमें टोटल मिलाकर के कितने चॉइस दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हमें 313 चॉइस दिए हुए हैं। 313 चॉइस हम अभी कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में, यानी कि इतने चॉइस हम लेंगे, इतना चॉइस में कोई ना कोई हमें मिल जाएगा, या अगर सीट होगी खाली आपके रैंक के अनुसार तो हमें मिल जाएगी। अभी तक हमने रजिस्टर चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए 0 चॉइस दिखा रहा है, ठीक है। अनफिल्ड भी 13 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भरे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 313 अनफिल्ड ही होगा, ठीक है। और मैंने लॉक नहीं किया, लॉक क्या होता है मैं आगे चल के समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप देख सकते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल को जैसे ही आप टच करेंगे यहाँ पर, तो आपका अपना प्रोफाइल खुलेगा कि आपका नाम क्या है, आपने मोबाइल नंबर कौन सा डाला था, आपका ईमेल आईडी क्या है। हमें जरूरत नहीं है, हमें तो चॉइस फिलिंग करनी है और ये सब चीजें हमने भर रखी है और हमें जानकारी भी है। अवेलेबल चॉइस, अगर हम लोग अवेलेबल चॉइस की तरफ जाएं तो अवेलेबल चॉइस में आपको कितने कॉलेजेस हैं और उसमें सीट क्या है, ये सारी चीजें अवेलेबल चॉइस में आ जाएंगी, कॉलेजेस का नाम आ जाएगा, ठीक है, और सारे के सारे चॉइस आपको यहां से मिलने लगेंगे। हमें तीसरे सेक्शन पे जाना है। तीसरा सेक्शन है हमारा चॉइस फिलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही, ठीक है, न्यू इसमें देखिए एकदम ब्लिंक कर रहा है, यही इसी को टच कीजिएगा तो कॉलेजेस की लिस्ट हमें भरने के लिए ऑप्शन मिलेंगे और हमें कौन सा कॉलेज चाहिए, यहीं से शुरू होगा हमारा चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो ये दोनों अपना खोल करके आप देख सकते हैं, ठीक है, और अपने से अपना वेरीफाई हो सकते हैं कि हाँ मेरा ही है, मेरा ही नाम है, मेरा ही ईमेल आईडी है। बाकी ये भी आप देख सकते हैं चॉइस वगैरह, ठीक है। इसमें कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने से पहले, यानी आप अवेलेबल चॉइस में जा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या समझना है, कौन सी बातें समझनी है, ये बातों को ध्यान से सुनिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, देखिए, हाँ, सबसे पहले आप अवेलेबल चॉइस को टच कर लीजिए। इसमें आपको क्या होगा कि जितने भी बिहार में डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट, सरकारी और प्राइवेट, दोनों कॉलेजेस की लिस्ट यहां पर कंटिन्यूअसली मिल रही है। देखिए नाम से ये कि हाँ इतना तो पता चलता है, जिसमें जीपी लगा रहता है वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वो सरकारी कॉलेज है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी में जीपी नहीं लगा होता है तो पहचाना मुश्किल होता है कि वो गवर्नमेंट है या नहीं है। इसके लिए आप यहाँ पर आराम से पकड़ सकते हैं कि कौन सा कॉलेज सरकारी है, कौन सा कॉलेज प्राइवेट है। इंस्टीट्यूट टाइप में जाएंगे, अगर आप प्राइवेट को टच करेंगे तो सभी प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट टच करेंगे तो सभी सरकारी कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। तो हमें प्राइवेट कॉलेज से तो भी मतलब है नहीं, हम लोग तो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो हम स्टेट गवर्नमेंट डाल रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे स्टेट गवर्नमेंट का पूरा लिस्ट आ जाएगा आपके सामने, लिस्ट एकदम कंप्लीट यहाँ लिस्ट आ रहा है, ठीक है। इतने सारे जीपी पूर्णिया, जीपी शिवहर, जीपी बाढ़, जीपी 241 चॉइस फिलिंग हमारे पास है जो मैं सरकारी कॉलेज में कर सकता हूं। यानी टोटल कितने थे 313, उसमें से 241 चॉइस फिलिंग हमें कर सकना चाहिए, करना चाहिए। प्राइवेट में हम नहीं जाएंगे, सरकारी में हमें 241 तक करना है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों के पास चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन, यानी कि आप अवेलेबल चॉइस पता चल गया, 241 फिलिंग करने हैं, ठीक है, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली अब हम चॉइस फिलिंग पे जाएंगे, चॉइस फिलिंग कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। अब आइए, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं चॉइस फिलिंग की तरफ। चॉइस फिलिंग, जैसे मैं चॉइस फिलिंग को टच करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास
आपका पासवर्ड डालने आ जाएगा, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग करना है तो आपका जो पासवर्ड है वो यहां डालना पड़ेगा, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालिएगा। ठीक है, तो अपने आप जो है फिर ओपन हो जाएगा आपके चॉइस फिलिंग के लिए। तो पासवर्ड मैंने डाल दिया है, आप देख रहे होंगे, और मैं सबमिट कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोगों को, ठीक है, डू यू वांट टू सबमिट दोबारा पूछता है आपसे, तो यस कीजिएगा तो आपको सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे आप सेंड ओटीपी आएगा, किस पे ओटीपी चाहते हैं बात ध्यान रखना है। यहाँ पर ओटीपी तो आएगा, लेकिन किस पे चाहते हैं आप, मोबाइल नंबर पे या रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो मैं मोबाइल नंबर पे लेना चाहूंगा, आसान है, मोबाइल नंबर सबके पास होता है। ठीक है, इसलिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैं, ठीक है, चाहता हूं, और सेंड ओटीपी करूंगा तो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। तो देख लीजिए मैंने ओटीपी डाल दिया है, और यही मेरा मोबाइल नंबर है। बीच के 4 डिजिट को हटा दिया जाता है, शुरू के लास्ट के 3-3 डिजिट से पता चल जाएगा कि आप ही का मोबाइल नंबर है। हाँ, तो ये क्लियर हो गया, और ओटीपी मैंने डाला। अब मैं यूज करूंगा वैलिडेट ओटीपी, मतलब ओटीपी सही है, इसको वैलिडेट कीजिए। चलिए मैं वैलिडेट कर देता हूँ। तो मेरे पास आराम से चॉइस फिलिंग, ठीक है, 20 मिनट का समय रहता है। ठीक है, 20 मिनट में आपको भर देना है, 20 मिनट में आपको करना है। ऐसा का मतलब खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, दोबारा फिर से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 20 मिनट में काफी हद तक, ठीक है, आप बहुत सारे कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। कैसे कॉलेज फिल करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कॉलेज फिल करने नहीं आएगा तो आपके कम रैंक में भी कॉलेज नहीं मिलेंगे या ब्रांच नहीं मिलेंगे, या अगर कॉलेज अच्छे से चॉइस फिल करते हैं तो ज्यादा रैंक में भी आपको कॉलेजेस मिलने की पूरी संभावना होती है। तो सारा खेल आपकी चॉइस फिलिंग का है। कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे अब उस पर बात करते हैं। जो अब हम लोग चॉइस फिलिंग में आ चुके हैं, और चॉइस फिलिंग एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होता है। क्रूशियल कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, क्रूशियल कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो मैंने बार बार इस बात को बोला कि हो सकता है कम रैंक में भी आपको आपके चॉइस ब्रांच ना मिले, चॉइस कॉलेज ना मिले, या ज्यादा रैंक में भी आपको अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट टाइप में जाएंगे और सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को टच कर लेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि जो भी लिस्ट आपको यहां शो हो रहा है वो सरकारी कॉलेज है। से आप पहला फिल्टर हो गया कि प्राइवेट कॉलेज यहां नजर नहीं आ रहा है। अब हमें इतने सारे कॉलेज मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें अपनी भावनाओं को थोड़ा ठीक से संजो के रखना है, भावनाओं में बहना नहीं है। अब मेरा कंडीशन सुन लीजिए, मैं एक एग्जांपल सेट कर लेता हूं कि मैं कॉलेज के बगल में रहता हूं, पटना 7, मैं चाह रहा हूं पटना 7 में ही जाऊं, और मेरा रैंक 20,000 से ऊपर है, तो मैं पटना 7 में ही जाऊंगा। इस तरह के मैं गुमान में हूं, अभी उतना रैंक नहीं है तो मेरे को नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपका रैंक कितना है, उसी अनुसार से अपने कॉलेज को चुनिए और अपने ब्रांच को चुनिए। ठीक, जैसे जिनका 1,000 से कम रैंक है वो पटना के लिए तो आराम से सोच सकते हैं, चलो 1,000 तक के रैंक वाले पटना में भरेंगे, उनको मिल ही जाएगा, चाहे वो सिविल भरते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल भरते हैं, चाहे मैकेनिकल भरते हैं, या ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स भरते हैं, या कंप्यूटर साइंस, कोई भी ब्रांच उनको पटना में मिल जाएगा। पटना में 3 कॉलेजेस के अलावे कुछ के कैंपस पटना में चल रहे हैं, उसकी वीडियोस मैंने पीछे बनाई है, आप उस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि पटना में कुछ और कॉलेजेस की कैंपस चल रही हैं। ठीक है, जैसे जीपी बाढ़ चल रही है, जीपी जहानाबाद चल रही है, अभी पटना 7 में भोजपुर भी है, बट वो शिफ्ट होने वाला है, आते हैं। तो अब आप इसमें से चॉइस फिलिंग आपको चुनना है। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 1 2 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी स्टूडेंट का घर अरवल में है और वो अरवल में ही चाहता है, तो वो जीपी अरवल चुनेगा। लेकिन जीपी अरवल में भी बहुत सारे ब्रांच हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। अब वो बच्चा बोला नहीं सर मुझे सिविल इंजीनियर ही बनना है, तो वो पहला चॉइस फिलिंग करेगा, जीपी अरवल ऐड करेगा, तो आपका जीपी अरवल में सिविल इंजीनियरिंग में उसका पहला प्रेफरेंस फिल हो गया। ठीक, फिर उसने बोला नहीं मेरे को सिविल ही बनना है, एक होता है नहीं मेरे को अरवल में ही लेना है, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, और नहीं मेरे को सिविल ही लेना है, तो भाई अब तो अरवल में सिविल मिलेगा, अगर नहीं मिल पाया तो मैं दूसरे बगल के कॉलेज में जाऊंगा, तो अरवल के नजदीक जो जल्दी नजदीक होगा वो मैं जाऊंगा।
तो अरवल के नजदीक आप अपना देख लीजिए अपने मैप में कि अरवल के नजदीक आप कम्युनिकेशन कहाँ आसान है, जहां भी होगा। जैसे मैं औरंगाबाद, मेरे रिलेटिव रहते हैं, यानी कि तो मैं चाहता हूं कि औरंगाबाद में भी सिविल मिल जाए, तो जीपी औरंगाबाद दूसरा मैं चॉइस फिलिंग कर दिया, तो सिविल इंजीनियरिंग यहां भी फिल किया। तो अगर इसमें ना मिलेगा तो इसमें चॉइस होगा मेरा रैंक, अगर इसमें भी नहीं मिला तो फिर मेरे को सिविल ही लेना है, तो मैं जीपी बांका में चला गया। ठीक है, इस तरीके से मेरे को सिविल, फिर मैं भोजपुर में चला गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं और ठीक है, कंटिन्यू मैं चॉइस फिलिंग करते जाऊंगा। अब देखिए इसमें एक बात है कि अब देखिए मेरे को बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, एक बहुत बड़ी बात है इसमें कि सर कितना खोजेंगे, कहां कहां कॉलेज, याद होगा नहीं, हमें सिर्फ सिविल चाहिए। क्लियर हो गया, हमको और कोई ब्रांच ही नहीं चाहिए। मैं कसम खा लिया हूं या मेरे को सपना है सिविल इंजीनियर बनने का, तो मैं यहां पर प्रोग्राम पे जाऊंगा और मैं सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल में तीन है, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल रूरल और सिविल, तो मेन सिविल इंजीनियरिंग होता है, सिविल को आप टच करेंगे तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के आपको मिलेंगे वो यहां पर आपको पूरी तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगा। आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग आपको यहां पर बहुत अच्छे से सारा यहां पर ठीक है मिल रहा है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के इतने लिस्ट आ गए। अब आपको आपके चॉइस के अनुसार से जो अच्छा लगता है भरते चले जाइए, सीक्वेंस में भरिएगा, तो सबसे जो रैंक है उसके अनुसार से इसमें देखा जाएगा। अगर इसमें सीट फुल हो गया है आपसे पहले वाले का, तो फिर इसमें देखा जाएगा, फिर इसमें देखा जाएगा, जहां भी आपका फंसेगा वहां आपको रैंक या कॉलेज दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सभी। अब आपका देखिए मैंने यहां तक तो हो गया कि मैंने यहां तक किया, गलती से अचानक किसी ने कहा तुमने अरे बांका को ऊपर क्यों रखा, भोजपुर को ऊपर रखना चाहिए था। किसी ने कहा कि भोजपुर में मिलने की संभावना है, तो मैं यहां से अप डाउन कर सकता हूं। ठीक है, स्क्रॉल चेंज कर सकता हूं। ठीक है, इसको ऊपर और इसको नीचे, ये दोनों ऊपर नीचे करने का ऑप्शन दे रहा है, अप डाउन। दूसरा नहीं, ये किसी ने कहा कि नहीं बांका हटा दो, बांका में क्यों जाओगे, ये समथिंग वो समथिंग कुछ अपनी बात कह रहा है, तो नहीं बांका हटाने का है, तो यहां से रिमूव का भी ऑप्शन है, आप रिमूव टच करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहां से अप डाउन भी कर सकते हैं कॉलेज को, यानी अरेंज रीअरेंज कर सकते हैं और साथ साथ रिमूव भी कर सकते हैं, सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग के सारे लिस्ट फिल कर दिए, फिर लगा कि सिविल इतना रैंक है मेरे पास, थोड़ा पीछे रैंक है, सिविल के अलावे हमें और कोई ब्रांच भी चाहिए, मिल भी जाएगा, चलो मेरे को पॉलिटेक्निक करना है, तो सिविल के बाद मेरे को इलेक्ट्रिकल का मन वह कि इलेक्ट्रिकल का भी भर दूं। ऐसा नहीं कि 4 ही भरना है, 5 ही भरना है, 6 भरना है, ये अनलिमिटेड है। ठीक है, 200 मेरे पास चॉइस फिलिंग की संख्या 200 कुछ थी, आप देख रहे थे पीछे में 240 के आसपास, 241 के आसपास थी, तो उतना भर सकते हैं। तो अब मैं सिविल भर दिया, पूरा सिविल कंप्लीट। सिविल के बाद मैं इलेक्ट्रिकल भरना चाहता हूं, तो फिर से मैं प्रोग्राम पे जाऊंगा और यहां पर प्रोग्राम में जाएंगे। ठीक है, ओके, मैं प्रोग्राम पे जा रहा हूं और प्रोग्राम पे आऊंगा तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी और मैं इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऐड करना, ये मेरे को पहले ऐड हो गया, फिर ये ऐड हो गया, फिर ये ऐड हो गया, फिर ये ऐड हो गया, फिर ये, इस तरीके से मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग या मेरे जाने कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग या आपकी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बहुत सारा तरीका हो सकता है, आप अपने इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रिकल भरा। फिर आपको लगा कि नहीं अब इलेक्ट्रिकल के अलावा मेरे को अगर मैकेनिकल भी मिल जाए तो भी सही है, तो मैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग में जाऊंगा, मैकेनिकल लिखूंगा। ठीक है, मैकेनिकल लिखूंगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास आ जाएगा। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया और मैकेनिकल की आपके पास लिस्ट आ गई। मैं मैकेनिकल इसको जीपी मुंगेर को डाल दिया, जीपी किशनगंज को डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से जीपी कैमूर डाल दिया, तो इस तरह से मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगा, ढेर सारा लिस्ट भरते चला गया, तो मैं ऐसे ढेर सारे फिलिंग्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एक टिप्स दे रहा हूं, उस बात को बहुत अच्छे से सुन लीजिए, टिप्स बहुत काम की चीज होगी। अगर रैंक आपका ठीक है 3 डिजिट तक है, 3 डिजिट का मतलब 999 से नीचे है, तो पटना, ये पटना के एकदम नजदीक के इलाके वैशाली मुजफ्फरपुर, इसमें आप अपने कॉलेजेस फिल कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको आपकी ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि थोड़ी से 3 डिजिट से क्रॉस करता है रैंक, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के दूर के कॉलेजेस को पहले फिल करेंगे। दूर के कॉलेजेस का मतलब होता है जो कि
पटना से अच्छी खासी दूरी पे हैं, लगभग 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के बाद जो भी कॉलेजेस नजर आते हैं इसके रेडियस के बाद, तो उन कॉलेजेस को अगर आप फिल करेंगे तो आपके पास संभावना ज्यादा बनेगी कि आपको आपका जो ब्रांच फिलिंग, चॉइस फिलिंग आपने किया है उसमें कॉलेज मिल जाए। दूसरा, अगर आपको रैंक बहुत पीछे है तो कोई कॉलेज नहीं छोड़ना है और कोई ब्रांच भी नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई ब्रांच तो मिलेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। अपग्रेड, अपग्रेड मतलब मैंने कोई भरा और ठीक है, अगर मेरे को ब्रांच मिल गया तो अगली बार आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब जो कॉलेज फंसा, मान लिया कि मेरे को इतना सारा मैंने चॉइस फिलिंग किया और मेरा कैमूर में मिला मैकेनिकल, ठीक, तो कैमूर में मैकेनिकल के नहीं, कैमूर में ऐसे चलते हैं, जीपी शेखपुरा में इलेक्ट्रिकल मिला मेरे को, ठीक है, तो जीपी शेखपुरा के ऊपर भी तो इलेक्ट्रिकल आपने 4 लोगों को चुना था, मुंगेर, किशनगंज, जमुई और बांका। तो आपके पास ऑप्शन होगा इसके ऊपर और भी ब्रांच चुनने का या और भी ऑप्शन चुनने का। तो इसके ऊपर के जितने कॉलेजेस आपने चुने हैं वो उस पर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा अपग्रेड कर सकते हैं, इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है। हाँ, सभी फिलिंग्स, चॉइस फिलिंग्स को आपको भरना है, चॉइस फिलिंग पूरा कंप्लीट भरिएगा, ठीक है। जो कम रैंक वाले हैं उनको तो पूरा ही भरना चाहिए, कॉलेज मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिनका थोड़ा रैंक ऊपर है वो चूजी हो सकते हैं, चलो हम इतने ही भरेंगे, इतना मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंट हैं या किसी सीनियर से बात कर लिए हैं या किसी सर से बात कर लिए हैं, वो उनको कह रहे हैं कि ऐसे में हो जाएगा, जो कि काफी हद तक जानकार है, तो चलिए उनकी बात मान सकते हैं आप। लेकिन ठीक है, जिनका रैंक कम है, 5000 से ऊपर की बात कर रहा हूं, तो वो थोड़ा सा सभी कॉलेजेस की फीलिंग्स आप यहां करें, ठीक है, आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। तो काफी हद तक आपने चॉइस फिलिंग समझ लिया है, मैं मान के चलो आप समझ गए हैं। तो अब यहां पर मैंने सारे जितना मेरे को लगा मैंने चॉइस फिलिंग कर लिया। अब आगे क्या करना है सर, तो यहां देखिए सेव एंड कंटिन्यू है एंड सेव एंड गो टू होम है, और सेव एंड गो टू होम कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा और फिर से होम पेज में आ जाइएगा। मतलब आपने लॉक नहीं किया, यानी आप अभी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कॉलेजों के सीक्वेंस से, हो सकता है बाद में आप चेंज कर सकें, ठीक। चलिए, तो मैंने सेव कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा तो सेव हो जाएगा। चलिए, सेव हो गया। अब सेव एंड गो टू होम जा रहे हैं। अब मैंने सेव एंड गो टू होम, ठीक है, अब मेरा सेशन एक्सपायर्ड हो गया। तो देखिए, मैं जानबूझ करके सेशन एक्सपायर्ड किया है, जानबूझ की इस बात को बताने के लिए कि हो सकता है चॉइस फिलिंग करते करते सेशन एक्सपायर्ड हो गया, तो बोले ये क्या हो गया, अब तो सब गड़बड़ हो गए। ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ करके एक्सपायर करवाया हूँ। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको उसी स्टेज पे आना है जहां पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन मैंने बताया था, वहां आना है। और आपको पहले से पता है रोल नंबर, पासवर्ड आपने बनाया था, मैंने बोला था पासवर्ड अच्छे से लिख के रखिएगा, फिर सिक्योरिटी पिन डालिएगा और फिर आप साइन इन कीजिएगा, तो फिर से आपके डैशबोर्ड फिर से खुल जाएंगे और जो चॉइस फिलिंग आपने किया था, जिसको सेव करके रखा है, फिर से दिखने लगेगा। वो अभी आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पे। सारा फिल करने के बाद अगर आप कीजिएगा तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी करने वाला ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी, ठीक है, ओटीपी आएगा तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर मैं मोबाइल नंबर कर रहा हूं तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, ठीक है। सेंड ओटीपी कर रहे हैं तो मेरे को ओटीपी आपके मोबाइल पे जा रहा है, उस पे आप ओटीपी डालिए, ओटीपी आपके मोबाइल पे आया होगा। देखिए, आपके पास लॉगिन करने के लिए ऑप्शन, मैंने ओटीपी डाल दिया है, अब लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन हो गया और आपके पास, ठीक है, ओके, मैंने 11 फिल किए थे, 313 में से 11 फिल किए, तो अभी भी मेरे पास 302 अनफिल्ड बाकी हैं और भी आप फिलिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलिंग्स तब तक नहीं करना है, देखिए अनब्लॉक लिखा है, मैंने अभी लॉक नहीं किया है, इसको लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो फिर कंप्लीट सोच समझ के लॉक कीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप है 1-2 दिन 3 दिन काउंसलिंग के लिए, यानी काउंसलिंग सबमिट करने से पहले, ठीक है, 3 तारीख से पहले आपको है, ऐसे 3 तारीख है, तो ध्यान रखिए जो भी डेट देता है उससे पहले आपको लॉक कर देना है, ठीक है, ताकि फिर से आपका 3 तारीख को जो सीट अलॉटमेंट करेगा उसके बाद, ठीक है, अच्छे से अरेंज होकर आपका सीट मिल जाए। तो लॉक, देखिए चॉइस फिलिंग मैंने 11 किया, आप ज्यादा कर सकते हैं, मैंने बोला अधिकतम कितना कर सकते हैं, 313 तक कर सकते हैं, 313 चॉइस फिलिंग आपके पास है, लेकिन ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास हो गया कि कैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चलिए, तो अब देखिए इधर, अब आप मान लिया कि आप कौन कौन सा भूल गए कि कौन कौन सा फिलिंग किए थे, तो आप चॉइस फिलिंग, ठीक है, व्यू फील्ड चॉइस पे जाकर के
जो जो कॉलेज आपने चॉइस किया था वो मिल जाएगा। और फिर से उसमें चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आप चॉइस फिलिंग, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं चॉइस फिलिंग पे गया, ठीक है, तो मेरे पास आ गया, ठीक है, फिर से ओटीपी आएगा, पासवर्ड आएगा, एंटर योर पासवर्ड, फिर से उसी तरीके से आपके पास पासवर्ड डालना होगा। ठीक, मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ पासवर्ड को, ठीक है। और फिर आइए व्यू चॉइस फील्ड, मैंने आपने जो जो चॉइस किया वो आपके पास आ जाएगा कि आपने अभी तक कौन कौन से कॉलेज को फिल किया है, वो आपके पास यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे। 11 कॉलेज मैंने फिल किए हैं। दूसरा, फिर अब है कि चलिए सर मेरे को इतने ही फिलिंग करने हैं, अब इससे ज्यादा नहीं, ठीक। में हो सकता है किसी ने 80 चॉइस फिलिंग किया, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 300, 200 सॉरी 200, 303 तक था, लेकिन सरकारी कॉलेज के लिए 241 तक था। तो अब मैं चॉइस लॉकिंग करना चाहता हूँ, अंतिम ऑप्शन है। जैसे मैं चॉइस लॉकिंग करूंगा तो मेरे पास लास्ट में लॉक करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं आई एग्री करूंगा, ठीक है, और आगे के प्रोसेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। चलिए तो आई एग्री करते हैं, आई एग्री। तो आपका जो पासवर्ड है वो डालिएगा, ठीक है, तो आप यस लॉक कर दीजिएगा, तो आपकी जो फिलिंग है, सॉरी चॉइस फिलिंग किया था वो आपका कंप्लीट लॉक हो जाएगा और सेव हो जाएगा, ठीक। क्या उसके बाद भी चेंज कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन उठता है, सर लॉक कर दिए और उसके बाद भी चेंज कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी होगी, उसको मैं अलग वीडियोस बना के आपको समझा दूंगा कि अनलॉक कैसे करते हैं और उसके बाद फिल कैसे करते हैं, ठीक। और इतने सारे काउंसलिंग में यदि किसी तरह की परेशानी हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9430375190। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक और भी है 70 50 25 12 10, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सभी पे व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा। कॉल क्योंकि क्लास पढ़ाते रहता हूँ तो कॉल बहुत ज्यादा रिसीव नहीं होता है, तो व्हाट्सएप, ठीक है, जरूर कीजिएगा। अब लास्ट में है कि अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए, सर मैं अपना नंबर दे सकते हैं या अपने बोल सकते हैं, ठीक है, मेरे नंबर पे भी बात कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि सर हमको कॉलेज मिला नहीं मिला, सारी बातें आप लिख सकते हैं, हमसे आप कम्युनिकेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।